टर्म है ओवर डिवेलिंग। ओवर डिवेलिंग इज कि आप बार बार इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं जबकि इंस्ट्रक्शंस आर बेसिकली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स, राइट? आप ये कहते जा रहे हैं आप ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे आप 45 मिनट लेट छुट्टी होगी, आपको ये पनिश किया जा रहा है, आपको इसके बाद लंच के लिए 10 मिनट लेट कर देंगे। ये मुसलसल आपके जो नेगेटिव वे में आप उनको करते चले जा रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करते चले जा रहे हैं। तो ये इस मूवी में भी हुआ। तो फिर ये आप क्या कर रहे हैं? यू आर ओवर डिवेलिंग। आप किसी सबक के बारे में अंडरस्टूड बात है, उन्होंने समझ लिया, आप उसी चीज को पढ़ाते चले जा रहे हैं, उस पर इंस्ट्रक्शंस देते चले जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ओवर डिवेलिंग। सो इट शुड बी अवॉइडेड। बिहेवियर मैनेजमेंट में इससे भी प्रॉब्लम आती है। फिर है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आपकी कैसी है? फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। आप एक चीज करा रहे हैं, उसके फौरन बाद आपने कोई और चीज पकड़ ली, फिर आपने तीसरी चीज पकड़ ली। बच्चे डिस्पर्स हैं, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आप हमें, उनका दिमाग चला गया टूवर्ड्स दैट पनिशमेंट 45 मिनट्स, और वो कह रहे हैं तुम काइट फ्लाइंग कर लेना, मैं बॉल ले आऊँगा, मैं ये कर लूँ। So they are not with you actually. There is a term, another term. Please note it down. With itness. जिस टीचर के अंदर ये नहीं है वो क्लासरूम मैनेज कर ही नहीं सकता। With itness is that I am with all of you. मेरी मॉनिटरिंग स्किल्स भी स्ट्रांग हैं. I know that how you are behaving, right? How you are actually acting or reacting, right? तो मेरी मॉनिटरिंग स्किल्स भी स्ट्रांग है और मेरी आपके साथ एक रैपो भी बिल्ट है। Another term which is very important for the behavior management is proximity control. Very important. What is this proximity control? आप अपना एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? एक तो खैर मैंने भी अभी किया फॉर द कैमरा, दैट वॉज अनदर थिंग, बट इन द क्लासरूम यू डू आइडेंटिफाई योर एरिया। आपको अपने एरियाज का पता होना चाहिए। मेरे स्ट्रगलिंग लर्नर उधर हैं, मेरे एवरेज इधर हैं, मैंने आज ब्राइट और स्ट्रगलिंग कुछ इकट्ठे यहाँ बिठाए हैं, तो मैंने उनके पास कैसे जाना है? यू आर अप्रोचेबल टू द स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट्स इज फीलिंग एलिनेटेड। ये कहते हैं प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, और ये इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। मैं एक जगह ऑब्जर्व कर रही थी, मैं एक एवेलुएटर भी हूँ, मैंने बहुत से स्कूल्स की एवेलुएशंस की, स्कूल एवेलुएशन एंड इंस्पेक्शंस। मैं एक आई नेम द ऑलराइट, सो एक जगह मैं गई स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन स्कूल में। वहाँ पर एक टीचर को जब व्हेन आई वाज ऑब्जर्विंग फॉर द क्लासरूम, तो एक बच्ची मुसलसल डायरी निकाली उसने, वो उनको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही थी, लेकिन उसने डायरी निकाली, उसकी बैक साइड पे कुछ फूल बूटे बनाने शुरू कर दिए, वो रखी। फिर उसने अपनी कॉपी निकाली, जहाँ नाम लिखा हुआ है उसके बॉर्डर के ऊपर शी हैज स्टार्टेड सम लाइन्स एंड समथिंग। नाउ शी वॉज नॉट ऑन टास्क, शी वॉज ऑफ टास्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि बच्चा हमारा इस वक्त क्लासरूम में ऑन टास्क है कि ऑफ टास्क है। गिव देम टाइम फॉर ऑफ टास्क एज वेल, ये भी याद रखें, उनको ऑफ टास्क भी हमने करना है, राइट? उस बच्ची ने जब दो से तीसरी एक चीज जब करने की उसको लगा कि वो मेरे साथ नहीं है, छोटी सी उसके पास एक स्ट्रिप जिस पे उसने लिखा, उसने उस बच्ची को कुछ दे दिया। मुझे भी नहीं पता बीइंग ऑब्जर्वर कि ये क्या आपस में रेपो बिल्ड थी, कि बच्ची वॉज हाईली अलर्ट टूवर्ड्स द टीचर, लिसनिंग टू हर, कम्युनिकेटिंग, आस्किंग क्वेश्चन। लास्ट 10 मिनट में जब मैं उधर बैठी तो वो बच्ची मोस्ट इंटरेक्टिव बच्ची हो गई। दिस इज हाउ शी हैज कंट्रोल्ड। उसने सबके बीच में नहीं कहा, मैंने मना किया डायरियों पे लिखने, क्यों डायरी खोल के गंदी कर रही हैं, आपको समझाया नहीं है डायरी पे कोई फेल बूटे फूल और बूटे नहीं बनाने। या उसने ये भी नहीं किया कि उसको पास बुला लिया हो, ठीक है? उसने क्लासरूम का जो एक प्रोसीजर चल रहा था उसके अंदर भी इंटरप्शन नहीं लाई। और ये ग्रेड आई थिंक 3 की बच्ची थी, बहुत जूनियर लेवल की बच्ची थी, जिसने वो लिखा हुआ पढ़ा और समझा, जिसके ऊपर उसने सिर्फ ये लिखा हुआ था, डू नॉट स्क्रैबल, इट्स टाइम
टू लिसन टू टीचर। तो इतनी सी बात को वो इतना वैल्यू कर गई। ऑब्वियसली एक अच्छी रैपो बिल्ट हुई हो तो बच्चा फॉलो कर जाता है, राइट? और उसने वो पेपर छोटा सा बस उसको पकड़ा दिया, उसने पढ़ा और वो वापस ऑन टास्क हो गई बच्ची, राइट? नाउ द थिंग इज दैट दीज आर द स्ट्रैटेजीज जिससे आप बिहेवियर को बेहतर कर सकते हैं। अखलाकी तौर पर जब हम बेहतरी चाहते हैं तो वो यहीं से आती है ना। ये छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे, बिहेवियर स्ट्रांग होगा तो होगा। और गोइंग बैक टू द ड्राइवर्स ऑफ बिहेवियर, तो वही तो बिहेवियर आपके बना रहे हैं ड्राइवर्स, बच्चे के भी वैसे ही बना रहे हैं। ऑलराइट, सो फॉर बोथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन दीज। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल अपना स्ट्रांग रखिए। इसमें एक टीचर ने बड़ा अच्छा एक किया हुआ था, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन एरिया। उसने ये किया, रेड लाइट, येलो लाइट जैसे हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं, उसका ये कहना है व्हेन आई एम हेयर तो दिस इज समथिंग माय रेड एरिया, because I know this area of students are very very active, they are on task, they are with me. इनके गिरदा गिर्द जो 10-12 बच्चे हैं वो इस येलो जोन में हैं, उनको मेरी प्रेजेंस का तो पता है, लेकिन रेड जोन वाले तो ऑब्वियसली मेरे साथ हैं, लेकिन जो येलो के अंदर हैं दे नो माई प्रेजेंस एंड दे आर एक्चुअली थोड़ा सा मेरा। लेकिन जो ग्रीन जोन है एक फिर आगे, राइट, जिनको इतना पता है कि मैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप के पास हूँ, बट माई दिस एरिया। सो प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल में शी सेट सर्टन एरियाज के रेड यहाँ रखना है मुझे, अब फिर मुझे रेड यहाँ रखना है, ये मेरे ग्रीन हो जाएंगे। स्टेज आपके टास्क भी तो होते हैं ना, इतना टास्क मुश्किल होगा तो मैंने रेड एरिया वो बनाना है, इस स्टेज पे मुश्किल टास्क होगा तो मैंने अपना रेड एरिया ये बना देना है, राइट? देयर वॉज अ टीचर जिसने सारे स्ट्रगलिंग लर्नर मैंने ऑब्जर्व किया, उसने एक लाइन में बिठाए हुए थे और बाकी सारे स्टूडेंट्स को उससे मिक्स किया हुआ था। तो मैं कहा ये क्या किया है, वाई, ऐसे तो गलत है, तुमने ऐसे क्यों किया? आई न्यू द रीज़न बट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ये तो सारे एक तरफ लग गए। कहती मैम आई हैव अ स्पेशल प्लानिंग फॉर दैट एंड इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग यू टोल्ड अस। मैंने उस स्कूल के अंदर 8-9 महीने काम भी किया हुआ था एज ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, जिसमें आई वर्क विद देम फॉर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। उनमें से एक स्ट्रैटेजी ये थी कि आप ये भी करते हैं कि आप सेम एबिलिटी ग्रुप्स को अलग कर देते हैं, राइट? अब आपको लगेगा एक मिक्स एबिलिटी, आपको पता है ना ग्रुपिंग डिफरेंट होती है जब हम पढ़ाते हैं, ओके? एक ग्रुपिंग क्या है जिसमें आप मिक्स एबिलिटी करते हैं, अक्सर हम यही करते हैं, लाइक ना लाइक, एवरेज, ये वो सारा, ठीक है, जिसको हम ऐसे लेते हैं। दूसरी ग्रुपिंग क्या है कि सेम एबिलिटी को हम बिठा दें। बोर्ड में पोजीशन लेनी है तो क्रीम को लेके आप जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनका आप एक अलग सेक्शन बना के उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करके पोजीशन लेते हैं, बाकियों के ऊपर भी बहुत मेहनत हो रही होती है, बट दे कैन गो बियॉन्ड दैट, सो दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट, राइट? इसके अलावा आप ये देखो कि वो स्ट्रगलिंग लर्नर उसने इसलिए बिठाए थे कि उसने स्पेशल तवज्जो देनी थी उस दिन, बाकियों को आसान काम ही मिला हुआ था, उनको उतनी तवज्जो की ज़रूरत नहीं थी, तो ये उसका रेड जोन था, तो इसलिए उसने उसके ऊपर काम करना था, दैट्स वाई उसने सीटिंग प्लान ही वैसे बना दिया। सो दिस इज हाउ यू कंट्रोल द बिहेवियर इनसाइड द क्लासरूम। और यहाँ पे क्या हो रहा था जो गलत हुआ और आपको सजेस्ट करना चाहेंगे?